आज हम कैलोरीमेट्री का लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पढ़ा चुके हैं, एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसके बिना हमको हीट समझना प्रॉब्लम होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज It is defined as a specific heat capacity. It is defined as amount of heat required to raise the temperature by 1 degree centigrade. By 1 degree centigrade is called a specific heat capacity. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? किसी 1 ग्राम समटांस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने में जितना हीट की जरूरत पड़ती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, और इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? 1 ग्राम समटांस को 1 डिग्री से बदलने के लिए जितना हीट की जरूरत पड़ती है उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब Q से डिनोट करते हैं हीट को, Q बराबर ms डेल्टा टी। क्या बोलते हैं? Q बराबर ms डेल्टा टी। Q क्या होता है? हीट। Q क्या होता है बच्चे? हीट होता है। M क्या होता है? मास। S क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डेल्टा टी जो होता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कि इसको हिंदी में कहा जाएगा, हीट को हिंदी में कहेंगे उष्मा, मास को हिंदी में कहेंगे द्रव्यमान, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कहा जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलेंगे? विशिष्ट ऊष्मा। और इसको बोलेंगे डेल्टा टी को चेंज इन टेम्परेचर, यानी तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। अब जो होता है लैटेंट हीट क्या होता है? तो हम लैटेंट हीट को डिफाइन करते हैं। लैटेंट हीट को L से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज amount of heat required to change the phase of the substance. Phase of the substance. किसी पदार्थ का स्टेट चेंज करने में जितना जो हीट की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट, और इसका दूसरा नाम होता है हिडन हीट। ठीक है ना? कोई पदार्थ है, जैसे बर्फ है, बर्फ से पानी में बदलने के लिए जितना हीट की जरूरत पड़ती है, उष्मा की जरूरत पड़ती है, उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। बर्फ जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है, उसको लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए यानी जितना हीट की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। चाहे लिक्विड से वेपर में बदलने के लिए जितना हीट की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी फेज चेंज हो रहा होता है।
उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है ना। तो सॉलिड के लिए लेटेंट हीट अलग होता है, लिक्विड के लिए लेटेंट हीट अलग होता है। इसका डिफिनेशन पे यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। उसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे लेटेंट हीट का टाइप। लेटेंट हीट का टाइप्स क्या होता है? लेटेंट हीट दो प्रकार का होता है। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को LF से डिनोट किया जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को LV से डिनोट किया जाता है, और लेटेंट हीट को L से बोल रहे हैं। फ्यूजन क्यों? इसमें क्या होता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदलने की, लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए जितना हीट देना पड़ता है, ठोस अवस्था में है और लिक्विड जानते हो द्रव में होता है, तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए जितना हीट देना पड़ता है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट, और लिक्विड से वेपर स्टेट में बदलते हैं। वेपर स्टेट में लिक्विड से वेपर में बदलने के लिए जितना हीट की जरूरत पड़ता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट्स, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट्स, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको बोलेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF का वैल्यू और LV का वैल्यू डिपेंड करता है सब्सटेंस पे, कि सब्सटेंस कैसा है, पदार्थ कैसा है कि नहीं। तो आइस के लिए जो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस के लिए, बर्फ के लिए, आइस के लिए अगर बात किया जाए तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू होता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है बर्फ के लिए। और पानी के लिए होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जैसे पानी से आप वेपर में चेंज करते हैं, पानी लिक्विड स्टेट में है उसको वेपर स्टेट में चेंज करना है, तो 540 कैलोरी पर ग्राम ऐसे यूज करते हैं हम लोग। अगर दूसरा सब्सटेंस देगा जिसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो प्रश्न में दिया रहेगा, आपको बुक में दिया रहेगा, चाहे आपको जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन में आपको L का वैल्यू, LF का वैल्यू और LV का वैल्यू दिया रहेगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप आइस का याद कर लो और पानी का याद कर लो। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत पड़ती है, हीट की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्टेट में परिवर्तन हो रहा है, या तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लेटेंट हीट कहा जाएगा। एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो बताया कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम, यहाँ पे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ लिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ लिया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किया हम लोग पढ़े हैं। अब इस पे न्यूमेरिकल से समझते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल से। जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। जैसा कि आइस है, बर्फ है, जिसका मास दिया रहता है 10 ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है। आइस का मास कितना है? 10 ग्राम दिया हुआ। बर्फ है, इसका मास 10 ग्राम दिया है। इसका वैल्यू दिया है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे एस का यूनिट क्या होता है? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे Q बराबर जो होता है ms डेल्टा T होता है, तो S बराबर क्या होता है? Q बाई m डेल्टा T। यदि इसका S का यूनिट निकालना है तो इसका Q क्या होता है? हीट होता है, तो हीट का यूनिट क्या होता है? कैलोरी भी होता है और जूल भी होता है। मास का ग्राम, टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इस का यूनिट क्या हो गया? 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है इसका। तो यहाँ पे कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड का आपको यूनिट दिया हुआ है। तो देखिए हमको करना क्या है, हमको सवाल क्या दे रहा है इसके बारे में हम यूनिट निकाल के दिखा दिए। इसका इस क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये फार्मूला को हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे, Q बराबर ms डेल्टा T। तो जैसे कि इस का मान दिया है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। हमको करना क्या है कि यहाँ पे इसका मान दिया है किसका? आइस का। और हमारा इनिशियल टेम्परेचर इनका दिया हुआ है माइनस दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, समझे कि नहीं? अब बाद में इसको हीट करके चेंज करना किसमें? -0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। किसमें चेंज करना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में